हेलो गाइस, आपने आसपास की दुनिया में अपने देखा ही होगा कि आजकल लोगों का ज़्यादातर यूथ्स का पढ़ाई से किस तरीके से मन उठता जा रहा है। तो आज मैं पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ 15 फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो स्टडी में 20 मिनट से ज़्यादा फुल फोकस के साथ कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हर 20 मिनट के बाद अपने माइंड्स को या हमारे माइंड्स को एक रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। दूसरा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी टीचर्स जब हमें कुछ भी पढ़ाता है या हम कुछ भी सीखते हैं, तो अगर कोई हमें चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझाता है तो उसका हमारे माइंड्स पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चित्रों के जब देखने पर हमारे माइंड्स में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और अच्छे से दिखाई देती हैं। तीसरा, रटने से अगर हम लोग ज़्यादा फोकस समझने पे देंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं, एंड यही नहीं, काफ़ी लंबे समय तक याद हो जाती हैं। तो जब भी आप कभी कुछ भी याद करने की कोशिश करें तो प्लीज़ रटिएगा मत, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाएगी। चौथा, जब हम एक ही जगह लगातार पढ़ते रहते हैं तो हम उस जगह से क्या बोर हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें ज़्यादा फोकस तरीके से पढ़ना है और मतलब कुछ भी चीज़ों को अच्छे से समझना है तो मतलब ट्राई करके देखिएगा कि अपनी जगह चेंज करके देखिएगा, उसका डेफिनेटली आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। पांचवा, कुछ लोगों का कहना होता है कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद रह जाता है, चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाइट में पढ़ने से और चीज़ों को रिवाइज़ करने से वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह जाती हैं। तो ऐसा ना कोई प्रैक्टिकली फॉर्मूला है नहीं, मतलब हर बंदे की या बंदी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसका तरीका अलग होता है काम करने का। तो उसके हिसाब से किसी को नाइट सूट कर जाती है तो किसी को मॉर्निंग, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप भी बताइएगा कि आप कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर अपने ढंग से ढाल पाते हैं, नाइट में या मॉर्निंग में। छठवा, स्रोतों से पता चला है कि जब हम अपने आसपास अपनी स्टडी में या पेन्स में या हाइलाइटर कुछ भी अगर नीले रंग का यूज़ करते हैं, नीले रंग की चीज़ें हमारे आसपास ज़्यादा होती हैं पढ़ाई करते समय, तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रह जाती हैं। तो हाइलाइटर अगर आप जब भी यूज़ करें तो नीले रंग का ज़रूर यूज़ करें। और ये भी बताइएगा कि आप अभी किस रंग का हाइलाइटर यूज़ करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि ताज़ा फल खाने वाले बच्चों का आईक्यू काफ़ी तेज़ रहता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं किसी भी चीज़ का, तो कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले आप केला खा के जाएं या कोई भी ताज़ा फल खा के जाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी आप बताइएगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या खा के जाते हैं। आठवां, ये माना जाता है कि पढ़ते समय चॉकलेट खाना नए विषय याद करने में सहायक होता है। तो आप भी चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी आईक्यू काफ़ी तेज़ हो जाएगी। 9, रिसर्च में पता चला है कि जो बंदे पढ़ते समय जिस फ्लेवर का च्युइंगम खाते हैं, अगर वो सेम उसी फ्लेवर का च्युइंगम एग्ज़ाम देते समय खाएं तो इससे जो उनकी याद आने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप बताइएगा अभी आप च्युइंगम यूज़ करते हैं कि नहीं, और आगे कीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएगी। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि जो नोट्स हम पढ़ते समय बनाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, और रिसर्च में भी पता चला है कि जो नोट्स हम पढ़ते समय बनाते हैं अगर उनको हम एक दिन के भीतर अगर रिवाइज़ कर पाएँ तो इससे हमारी जो याद करने की संभावना है, याद आने की संभावना है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो गाइस, खुद के नोट्स बनाया करो, कॉपी मत किया करो, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहने की संभावना बढ़ जाएगी। 11वां, अगर कोई भी चीज़ आपको जल्दी समझना है या जल्दी पढ़ना है तो उसका शुरुआत का और एंड का पहले दोनों पढ़ लीजिए, फिर बीच का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ आ जाएगी। 12वां, ऐसा स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जल्दी समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, लेकिन रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर हम कम समय में ज़्यादा पढ़ने की बजाय ज़्यादा समय में कम पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाती है। 13वां, दुनिया में सबसे ज़्यादा होमवर्क चीन के स्कूलों में दिया जाता है। वहाँ सप्ताह के 14 घंटे बच्चे होमवर्क करने में व्यस्त होते हैं। 14वां, एक समय पर एक ही काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ाई ही करें, गेम खेल रहे हैं तो प्लीज़ गेम ही खेलें, क्योंकि 2 काम एक समय पर करने से आपको दोनों काम याद रखने की लंबे समय तक फेल हो सकती है आपकी।
ये योजना। 15 जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर लें, जिससे वो चीज़ आपको समझने में और मेमोराइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो गाइस बताइएगा आपको ये 15 फैक्ट्स कैसे लगे एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।